तो नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। मैं डॉक्टर पवन ओबराय। सबसे पहले तो आज शिवरात्रि है और भगवान भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी पर भी और मुझ पर भी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। और जो है आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को, सभी को। तो स्टूडेंट्स, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैं आपसे जो डिस्कस करूंगा, इनकम टैक्स का जो रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी वाला जो चैप्टर चल रहा है मेरा 3-4 दिन से, तो सिर्फ 2 न्यूमेरिकल रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और 18। तो संडे एसवीपीडी पब्लिशिंग हाउस आगरा की बुक से मैं ये करा रहा हूँ। उसी के क्वेश्चंस हैं पीछे के जो प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, तो सॉल्यूशन वाइज समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 से, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं टेबल फॉर्मेट के, तो आप 8 से लेके 18 तक सभी क्वेश्चंस देख सकते हैं, है ना। तो मैं हर एक वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन देता हूँ, जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ी भी ना बने और आप सभी जो हैं उसको आसानी से समझ भी पाएँ। तो क्लासरूम की भी वीडियो है स्टूडेंट्स मेरी प्लेलिस्ट में, और इस तरीके से भी मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको भी मैं यही सजेशन दूंगा कि आप कॉलेज जाएं और अपना जो है क्लास की वीडियो जरूर अटेंड करें। अपने अपने कॉलेज की क्लास की जो एजुकेशन होती है ना, उसका कोई भी ऑनलाइन क्लास मुकाबला नहीं कर सकती है। क्लास की वीडियो क्लास की होती है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 है। बहुत जल्दी जल्दी बताऊँगा क्योंकि मैं 9-10 क्वेश्चन बता चुका हूँ बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो फर्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर रामचंद्र हैड द फॉलोइंग टैक्सेबल इनकम। तो नंबर फर्स्ट है कि नेट सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड इन पाकिस्तान, है ना, 10,000 है। तो जैसे कि मैंने आपको अक्सर बताया है, तो हमें मतलब किससे होता है, हमें मतलब होता है कि वो इनकम कहाँ रिसीव्ड की गई है। तो देखिए, इनकम रिसीव्ड, एक्रूड और एराइज जहाँ पर भी होती है ना। तो ये 3 कॉलम होते हैं, रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट का फर्स्ट कॉलम, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का सेकंड कॉलम, और नॉन रेजिडेंट का थर्ड कॉलम। तो ये मैं अक्सर आपको बता चुका हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए मेरी जो वीडियो 3-4 दिन पहले मैंने बनाई है, आप प्लेलिस्ट देखिएगा इनकम टैक्स के। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो क्योंकि रिसीव्ड हो रही है इंडिया में, देखिए सर्विस कोई भी एसएससी कहीं भी दे सकता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, लेकिन अगर वो इनकम इंडिया में रिसीव्ड हो रही है, एक्रूड हो रही है या एराइज हो रही है, तो वो तीनों कॉलम में आपका अमाउंट आ जाएगा। तो ये जो 10,000 रुपये का जो अमाउंट है, ये आपका तीनों कॉलम में आ जाएगा। नेट सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान में उसने अपनी सेवाएं दी हैं। तो 10,000 का अमाउंट आपका तीनों कॉलम में आ जाएगा। मैं 3 वर्ड फिर से बता रहा हूँ, रिसीव्ड, एक्रूड और एराइज। जब भी ये हो, आंख बंद करके अपना जो है तीनों कॉलम में उस अमाउंट को आप नोट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, सेकेंड आपका जो पॉइंट है उसमें इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया बट रिसीव्ड इन जापान। अब यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं या अपने रजिस्टर में नोट कर सकते हैं कि जो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन है वो देखिए कहाँ का है, वो एक्चुअली इंडिया का है ना। तो इंडिया का है वो प्रोफेशन। रिसीव्ड मैंने बताया, देखिए वो कहीं भी कर सकता है, जापान में, लंदन में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, तो कहीं भी रिसीव एसएससी कर सकता है। और इसमें एसएससी का नाम है रामचंद्र। तो देखिए ध्यान से, तीनों कॉलम में ये जो 3,000 का अमाउंट दे रखा है, आपका तीनों कॉलम में अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली क्या है कि आपकी किताबों में इसका चार्ट दे रखा है, तो उस चार्ट के अकॉर्डिंग ये सारे अमाउंट हम कॉलम में लिखते हैं। लेकिन चार्ट आपने नहीं भी स्टडी किया, तो जो मैं ये चार्ट के रूल्स ही आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छे से डिटेल में, आप वीडियो को दोबारा भी सुन सकते हैं, तीसरी बार भी सुन सकते हैं, अगर आपको किसी भी पॉइंट को समझने में कोई भी परेशानी हो तो। चलिए, थर्ड पॉइंट है प्रॉपर्टी इनकम इन मलेशिया आउट ऑफ विच 3,000 वॉज रेमिटेड टू इंडिया। तो देखिए, टोटल जो प्रॉपर्टी इनकम थी मलेशिया में, यानी कि फॉरेन कंट्री की बात कर रहे हैं ये, तो 6,000 रुपये की थी। और इंडिया में कितनी लाई है, इंडिया में
केवल और केवल 3,000 रुपये लाए गए हैं, ठीक है ना, रेमिटेड टू इंडिया, आउट ऑफ विच 3,000 वॉज रेमिटेड टू इंडिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो टोटल अमाउंट है आपका, मैं पॉइंट नंबर आपको बता देता हूँ, 4th नंबर, ध्यान से देखिएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन मलेशिया। तो इनकम कहाँ की है, देखिए मलेशिया की है, वहीं की इनकम हुई, वहीं पे जनरेट हुई। अब उसमें से इंडिया वो ला रहा है, तो इस बात से मतलब नहीं है कि वो कितनी इनकम रामचंद्र ला रहे हैं। तो टोटल इनकम थी वो 6,000, तो 6,000 रुपये आपका केवल और केवल फर्स्ट कॉलम में, यानी जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है उसी कॉलम में हम शो करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकम कहाँ की है, मलेशिया की है, इंडिया से कोई मतलब उसका नहीं है। तो पूरे 6,000 रुपये आपके आ जाएंगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, और सेकंड कॉलम जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और थर्ड कॉलम जो नॉन रेजिडेंट है उसमें आपका अमाउंट शो नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, नंबर 5th पॉइंट है आपका, 4th पॉइंट है सबसे पहले, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन इंदौर। अब देखिए इंदौर तो इंडिया में है, वो सीधी सी बात है, प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, प्रॉफिट जो बिज़नेस जो है वो इंदौर में है, यानी कि इंडिया में है। तो तीनों कॉलम में आपके 5,000 रुपये आ जाएंगे। देखिए फर्स्ट नंबर पर है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंदौर, राइट, क्योंकि इंदौर इंडिया में है, और इंडिया में कोई भी अगर हमें किसी भी बिज़नेस और प्रोफेशन से कोई भी इनकम होती है अगर इंडिया में, तो वो तीनों कॉलम में आपका अमाउंट आ जाता है। तो 5,000 रुपये का अमाउंट आपका तीनों कॉलम में आ जाएगा। 5th कॉलम है आपका, 5th अमाउंट है एग्रीकल्चर इनकम इन कीनिया। मैंने देखिए कई बार इस पॉइंट को बताया है, फिर से बता देता हूँ कि अगर एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया होता तो ये एग्जम्प्ट होता। एग्जम्प्ट मतलब कर मुक्त, कोई भी ऐसी इनकम जिस पे टैक्स नहीं लगता उसको हम एग्जम्प्ट वर्ड लिखते हैं या टैक्स फ्री वर्ड लिखते हैं। तो कीनिया की है, इंडिया के अलावा कहीं की भी अगर एग्रीकल्चर इनकम होती है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है वो फॉरेन कंट्री की एग्रीकल्चर इनकम है। तो रामचंद्र के जो आपका एसएससी जो है रामचंद्र इस क्वेश्चन में, तो आपका केवल फर्स्ट कॉलम में ही यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट में ही आपका ये जो अमाउंट है 10,000 का ये आपका आएगा, ठीक है। देखिए पॉइंट नंबर 5 मैंने इसमें शो कर रखा, बाकी सेकंड थर्ड कॉलम से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम इंडिया की नहीं है। इंडिया होता तो एग्जम्प्ट हो जाता, विदेश की कहीं की भी इनकम होगी तो हमें केवल फर्स्ट कॉलम में इसको नोट करना है, सेकंड थर्ड कॉलम में नोट नहीं करना। 6 पॉइंट क्या है, 6 पॉइंट ये है प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस अर्न ऑन एट नेपाल बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो देखिए हर क्वेश्चन में लगभग ये पॉइंट आ रहा है, तो मैं बार बार इस क्वेश्चन को समझा चुका हूँ इस वाले पॉइंट के कॉन्सेप्ट को, कि अगर कोई भी ऐसा बिजनेस जो फॉरेन कंट्री में चल रहा है लेकिन कंट्रोल्ड कहाँ से होता है, वो इंडिया से कंट्रोल होता है अगर, ठीक है ना, तो आपका शुरू के 2 कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। रिलायंस कंपनी का मान लीजिए हेड ऑफिस मुंबई में है और वो नेपाल में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में अगर अपना बिजनेस कर रही है किसी फॉरेन कंट्री में, लेकिन वो कंट्रोल मुंबई से हो रहा है और मुंबई इंडिया में है, तो आपका केवल ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में ही उसका अमाउंट आएगा। नॉन रेजिडेंट जो थर्ड कॉलम है उससे कोई भी मतलब नहीं होगा। और अगर ये जस्ट अपोजिट हो जाए कि प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन एट इंडिया बट कंट्रोल्ड फ्रॉम नेपाल, अभी तो जाहिर सी बात है कि अगर वो इंडिया की है, इनकम इंडिया में ही बिज़नेस हो रहा है, बिज़नेस इंडिया में चल रहा है, तो अगर यही वाला सेम पॉइंट होता तो 20,000 रुपये का अमाउंट तीनों कॉलम में आ जाता। कंट्रोल्ड कहाँ से हो रहा है, मान लीजिए नेपाल से हो रहा है, किसी भी फॉरेन कंट्री से हो रहा है, लेकिन अगर वो इंडिया में अगर चल रहा है बिज़नेस किसी भी फॉरेन कंट्री के द्वारा, तो वो आपका तीनों कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं यहाँ आपको शो भी कर देता हूँ, ये 20,000 रुपये आपका 2 कॉलम में अमाउंट आ रहा है। और लास्ट पॉइंट है आपका पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम यूएसए, है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो 10,000 रुपये हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर में ये जो 10,000 रुपये हैं इन पर जो है जो प्रॉफिट हुआ इन पर टैक्स नहीं दिया गया, तो अनटैक्स वर्ड दिया हुआ है। तो ये बात ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में ये पॉइंट आ रहा है। तो मैंने बात आपको बताई है कि पास अनटैक्स इनकम
या पास अनटैक्स प्रॉफिट अगर कभी भी दिया हो तो वो अमाउंट क्वेश्चन में नहीं आता, क्योंकि फॉरेन कंट्री का अमाउंट है और वहाँ पर टैक्स नहीं दिया गया, उसको केवल जो है इंडिया में लाया जा रहा है, उस अमाउंट को 10,000 रुपये को, है ना, तो यूएसए से लाया जा रहा है। तो ध्यान रखना है, तो ये आपके 10,000 रुपये इसमें नहीं शो करेंगे, अमाउंट्स में सिर्फ नील और नील आएगा। बस इतना से आपका क्वेश्चन होता है। फर्स्ट कॉलम यानी ऑर्डिनरी रेजिडेंट का टोटल हो गया 54,000, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का टोटल हो गया 38,000 और नॉन रेजिडेंट जो थर्ड कॉलम है उसका टोटल हो गया 18,000, है ना। डिडक्शन इस चैप्टर में नहीं होती है, इसलिए इसका टोटल जो है ग्रोस टोटल इनकम कहलाता है। जब आप आगे डिडक्शन पढ़ेंगे तो 80C से 80U तक की डिडक्शन जब इनमें से माइनस हो जाती है, यानी कि GTI में से माइनस हो जाती है, तब वो हमारी टोटल इनकम कहलाती है, ठीक है ना। तो उसको हम बाद में देखेंगे, अभी फ़िलहाल ये चैप्टर ऐसा है विदाउट डिडक्शन का, तो इसलिए टोटल आएगा वो ग्रोस टोटल इनकम ही आएगा, शॉर्ट में हम इसे GTI कहते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो मैं अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 18 कराऊंगा, तो इस तरीके से चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तो आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट देखिएगा इसके लिए, और थंबनेल मैंने एक सा ही बनाया है बिल्कुल रेड कलर का, जो ये इस वीडियो में थंबनेल था तो उससे मैंने इस तरीके से क्वेश्चन करवा रखे हैं। दूसरा, आप BCom 4th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा, जो मेरे को क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होते जा रहे हैं आपके, तो वो मैं आपको बाकायदा अपलोड कर रहा हूँ। कुछ मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं, और BCom 4th सेमेस्टर टेक्स्ट बुक के नाम से भी आप वीडियो देखिएगा, तो जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक हैं तो वो मैंने आपको सजेस्ट कर रखी हैं, ठीक है व्यूअर्स। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको ही बेनिफिट हो सके। थैंक यू।